नमस्कार, स्वागत है आपका इस अपडेट में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित बंजारा समाज की महारैली में शामिल हुए और वहां पर उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले गुरु तेग बहादुर को याद किया। सीएम ने कहा कि बंजारा समाज की संख्या नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावना महत्व रखती है। कश्मीरी पंडितों पर जब औरंगजेब का अत्याचार प्रारंभ हुआ था तो औरंगजेब के अत्याचार से मुक्ति के लिए कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर जी के पास दिल्ली में आता है और उनके सामने अपनी पीड़ा बताता है। गुरु तेग बहादुर के पास जब वह समूह आता है तो अपनी पीड़ा बताता है कि जबरदस्ती हमारा मतांतरण हो रहा है, हमें दबाया जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जिन्हें इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नहीं, औरंगजेब के किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं, औरंगजेब से दो टूक कहने की आवश्यकता है कि अगर हमारे गुरु आपके मत को स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी सब स्वीकार कर लेंगे, और अगर वे स्वीकार नहीं करते हैं हम भी नहीं स्वीकार करेंगे। औरंगजेब को लगा कि तो बहुत आसान कार्य है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके अनेक प्रकार की यातनाएं देनी प्रारंभ की, लेकिन गुरु तेग बहादुर अपनी बातों से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने भारत की परंपरा के गौरव को बनाए रखते हुए जिस ओज और तेज का परिचय दिया, जिस पुरुषार्थ का परिचय दिया, भारत के इतिहास में इस प्रकार के बिरला उदाहरण ही मिल पाते हैं। और उसके बाद जिस बर्बरता के साथ औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता बरती थी, उस समय गुरु तेग बहादुर के सम्मान के लिए कोई व्यक्ति आया था तो आपके समाज का ही एक नायक आया था, लखी साहब बंजारा। आप सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आपके पूर्वजों ने इस देश और इस समाज के लिए योगदान दिया है। ये थी मुख्यमंत्री की बातें। अगली खबर भी लखनऊ से है, बड़ी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मित्रों से मिले हैं सीएम योगी। इको गार्डन में सीएम ने शिक्षा मित्रों को बुलाकर उनसे मुलाकात की है। सीएम ने शिक्षा मित्रों को मदद का आश्वासन भी दिया है। उसी जगह पर वो कार्यक्रम हो रहा था जहां पर शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी बातें अभी आपने सुनी। बंजारा समाज का कार्यक्रम था और जब मुख्यमंत्री योगी वहां पर गए तो उन्होंने शिक्षा मित्रों को मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या पर विचार हो रहा है। बुलाकर उन्होंने मुलाकात की शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधियों से। मंच पे आकर घोषणा करेंगे, अन्यथा मेरे प्राण चले जाए, मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगी तो नहीं तोड़ूंगी। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के हजारों शिक्षा मित्र आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। पिछले 41 दिनों से इनका धरना लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिन से इनमें से कई शिक्षा मित्र जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज जब सीएम योगी यहीं पर एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए तो उन्होंने शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल से भी वार्ता की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ा हुजूम शिक्षा मित्रों का मौजूद है और शिक्षा मित्रों को आज का प्रतिनिधि मंडल जब सीएम से मिला उसके बाद इनको अब कहीं ना कहीं एक किरण दिखाई दे रही है उम्मीद की कि जरूर उनको जल्द से जल्द राहत मिलेगी। हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों से, जानते हैं कि उनकी सीएम से आज क्या वार्ता हुई है। ये बताएं क्या नाम है आपका और आज आपकी सीएम से क्या वार्ता हुई? उमा देवी, मैं कानपुर नगर से आम शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महात्मा आदित्यनाथ जी से जो वार्ता कराई गई है मात्र 2 मिनट की, उस 2 मिनट की वार्ता में महात्मा जी संतुष्ट होकर हमें ये जरूर कहे हैं कि मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट के इशारे पे ही हम लोग भी चलेंगे और आप भी चलिए। मैंने कहा मान्यवर, अपग्रेड पैरा टीचर 1,24,000 जिसको 38,878 मिल रहा है वो तो देंगे आप। बोले आप आइए, आपकी बातें जायज़ है, मैं आपको बैठ करके मौका भी दूंगा और कार्यक्रम भी दूंगा, आप आइए बैठ के बात करिए। जो आप लोग का ये धरना चल रहा है, जो अनशन चल रहा है, वो अब क्या खत्म होगा या जारी रहेगा? नहीं, जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा। जब तक वो हमें डेट सम्मान समारोह की और लिखित पेपर नहीं दे देंगे तब तक धरना चालू रहेगा।
तो आपने देखा किस तरह से सीएम से मिलने के बाद इन लोग को उम्मीद जरूर है कि जल्द राहत मिलेगी, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जब तक सीएम इन चीजों को लिखित में उनका कार्यक्रम नहीं आ जाता इससे जुड़ा हुआ, तब तक शिक्षा मित्रों का धरना और आमरण अनशन जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर योगी कैबिनेट के फैसले में आज कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सबसे मुख्य बात यह कि जेई यानी कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और एईएस प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य पेयजल योजना पर मुहर लग गई है। इन प्रस्तावों में जेई और एईएस प्रभावित जिलों में मुख्यमंत्री आरो पेयजल योजना के तहत आरओ लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत स्कूलों से होगी। इसके अलावा पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। उसके तहत क्लर्क और अकाउंटेंट भी 2 शादी नहीं कर सकेंगे। विभागों को 2017-18 की योजनाओं को कैबिनेट से पास कराना होगा। कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान और चिकित्सालय का प्रस्ताव भी पास हुआ है। पीजीआई की तर्ज पर इनका विलय किया जा सकेगा और राज्यपाल इसके चांसलर होंगे। शामली में 400 किलोवाट के बिजली सब स्टेशन का निर्माण होगा। सोनभद्र पावर कंपनी की सेल तैयार नहीं करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कॉलेजेस या उपचार पे ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन पे नहीं देते। तो ये प्रिवेंशन के लिए बहुत बड़ा एक रास्ता निकाला है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मुख्यमंत्री आरो पेयजल योजना। इसके तहत जो बस्ती और गोरखपुर के 7 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जनपद हैं, उसमें एईएस जेई प्रभावित जो हैं, साथ ही साथ जो बुंदेलखंड के भी जो 7 जनपद हैं, टोटल 14 जनपद हो गए। इसके अंदर 28,041 सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 लीटर की क्षमता के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक के माध्यम से ये व्यवस्था की जाएगी और इसको और भी बढ़ाया जाएगा। ये पहला चरण है और ये इस पे जो खर्चा है वो 71.50 करोड़ का है। इसके अंदर जो टेंडरिंग होगी वो ड्राफ्ट आरएफपी की तैयारी हो चुकी है। इसको पीपीपी मॉडल में किया जाएगा और 5 साल के लिए जो भी जिसको भी मिलेगा वो टेंडर मिलेगा, उसको इसकी गारंटी भी वही रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है और एक बड़ा भारी प्रयास है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। और इससे मैं इतना ही कह सकता हूं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कि जो लड़ाई है जेई और एईएस की, इसमें बहुत सफलता मिलेगी हम लोग को आने वाले। सीएम योगी आज मगहर जाएंगे। वहां पर वो 2 घंटे तक रहेंगे और वहां पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल सुबह गोरखपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का सीएम स्वागत करेंगे। कल मगहर के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके लिए वो गोरखपुर जाएंगे पहले, उसके बाद मगहर आएंगे और वहां गोरखपुर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी। मगहर में क्या पहुंचने का कार्यक्रम है, कब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, ये बताने के लिए रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामगोपाल, क्या आपको जानकारी मिल रही है उनके पहुंचने के वहां बारे में? क्योंकि मगहर में राजेंद्र जहां पे मुख्यमंत्री को उतरना था वहां पे पानी बरसने के कारण अभी ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री को पुलिस लाइन में उतारा जाएगा और पुलिस लाइन से ही उनको मगहर लाया जाएगा। लेकिन जहाँ पे कार्यक्रम स्थल था वहाँ पे 3 हेलीपैड बनाए गए थे। बारिश के कारण थोड़ा सा वहाँ पानी आ गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर उसको स्तर पे अब काम किया जा रहा है वहाँ पे, कि जिससे कल जो प्रधानमंत्री जब आए तो कोई अव्यवस्था ना रहे, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो। और उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में और भी लोग लगे हुए हैं, कबीरपंथी भी लगे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में आएंगे और स्थलीय निरीक्षण रहेंगे। राजेंद्र, जो सबसे बड़ी बात एक आपको बता दूं कि अभी तक जो मगहर कबीरपंथियों के लिए बहुत ज्यादा अंजाम था, भले से वो जानते हो लेकिन यहाँ आते नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेन बुक करके और वो मगहर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से एक ट्रेन बुक होके मगहर आ रही है और पहली बार ऐसा होगा कि मगहर रेलवे स्टेशन पे कोई स्पेशल ट्रेन रुक रही है।
करीब 50,000 कबीरपंथी अलग अलग राज्यों से मगहर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में कबीरपंथी मगहर पहुंच भी चुके हैं। तो आप इसका साथ अंदाजा लगाइए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यक्रम लगने के बाद किस तरीके से मगहर जो है वो पूरे विश्व लेवल पे सामने आया। जो कबीरपंथियों में भी कई धड़े हैं जो मगहर को एकदम नेग्लेक्ट करते थे, मगहर को भूल गए थे, वो भी अब मगहर की तरफ आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री ने अब कमान संभाल ली है कि जो हमारे मेहमान दूर से आ रहे हैं, जो मगहर आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, तो उनको कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने कमान संभाल ली है और वो रैली पे नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। राजेंद्र, शुक्रिया आपका रामगोपाल। और खबर संत कबीर नगर से है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जायजा लिया है। जी हां, पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है मुख्य सचिव ने। प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी भी उनके साथ मौजूद रहे। संत कबीर के मंदिर और मजार पर उन्होंने मत्था टेका है। 28 जून को मगर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव सूचना ने भी वहां पहुंचकर स्थितियों को समझा। और पीएम मगहर में 24 करोड़ की लागत से बनी संत कबीर अकादमी का शिलान्यास करेंगे, वहीं रैली भी करेंगे। तो उनकी इस रैली के क्या मायने हैं हम आपको बताते हैं। संत कबीर नगर जिले में मौजूद ये है मगहर, जो संत कबीर की निर्माण भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी पवन धरा पर 28 जून को पीएम मोदी कबीरदास की 500वें परिनिर्माण दिवस के मौके पर पहुंचेंगे और यहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मगहर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई सौगातें भी देंगे, जिसमें पीएम मोदी म्यूजियम, पुस्तकालय, स्टडी रूम और अकादमी का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की रैली भी होगी। पीएम की इस रैली को सफल बनाने के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत कबीर नगर के मगहर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रैली को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। लगातार वो 2 बैठक कर चुके हैं और गोरखपुर क्षेत्रीय टीम को ये निर्देश दिया है कि ये रैली ऐतिहासिक होनी चाहिए। पीएम मोदी की होने जा रही इस रैली के जरिए मिशन 2019 का आगाज माना जा रहा, इसलिए पीएम मोदी की ये रैली काफी महत्वपूर्ण है। मगहर की इस रैली में पीएम मोदी कबीर के बहाने कबीर के अनुयायियों को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कबीर के अनुयायी बुनकर समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं। कबीर के अनुयायी सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मौजूद हैं और जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसलिए मिशन 2019 के लिए कबीर बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है, तो यहां से प्रधानमंत्री उनको भी एक संदेश देंगे, यानी कि मिशन 2019 की शुरुआत वो पूर्वांचल से करेंगे, यहां से करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए भी जो 4 करोड़ कबीरपंथी हैं पूरे देश में फैले हुए, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, संत कबीर नगर। तो एक और जहां पीएम कल मगहर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, वहीं गोरखपुर वासियों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई है। मूसलाधार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वहां पर और गोरखपुर शहर पानी पानी हो गया है। शहर की हर गली में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हजारों लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। गोरखपुर एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप पर भी पानी लगा हुआ है और इससे आज तमाम फ्लाइट्स जो हैं जो वहां से टेक ऑफ करती हैं, लैंड करती हैं, उनको रद्द कर दिया गया है उनका प्लान। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गोरखपुर से। और सरकार की लाख सख्ती के बाद भी घुसखोरी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ताजा मामला महोबा से सामने आया है। वहां पर एंटी करप्शन की टीम ने एक अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों होटल से गिरफ्तार किया है। दरअसल मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस के नाम पर ड्रग इंस्पेक्टर रमेश चंद्र मिश्रा 45,000 रुपए घूस ले रहा था। पहले से तैयार एंटी करप्शन टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर को पैसे समेत हिरासत में लिया है और महोबा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस के हवाले कर दिया है। दवाई का लाइसेंस बनवाना दुकान का, उसका ड्रग इंस्पेक्टर महोबा रमेश लाल गुप्ता उनसे
60,000 रुपया पहले मांगे थे, फिर काफ़ी आरजू मिन्नत करने के बाद 45,000 में तैयार हो गए। हम लोगों ने 26 तारीख में उसकी जांच करवाई प्रार्थना पत्र की, आरोप सही पाए गए। उसके बाद कप्तान साहब को मुख्यालय बताई अपने अधिकारियों को, वहाँ से आदेश हुआ। हम लोग कल रात में आ गए थे यहाँ, डीएम साहब से 2 गवाह लिए हम लोगों ने, सरकारी गवाह। उनके सामने प्रशांत होटल में रहते थे ड्रग इंस्पेक्टर रमेश लाल गुप्ता, वहाँ जाके सरकारी गवाहों के सामने 45,000 रुपया लेते रिश्वत के रंगे हाथ। और समाज के बदलते हुए परिवेश का मासूम बच्चों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मासूम बच्चे भी तनाव बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी कम होती जा रही है। ताजा मामला देवरिया के भटनी इलाके सामने आया। वहां पर एक 12 साल के बच्चे ने सिर्फ इसलिए खुद को आग लगा ली क्योंकि पिता ने उसके बाल छोटे करवा दिए थे। गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी हालत और बिगड़ने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर किया गया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाहर सोया था तब घर में कबाड़ी बंद करके वो माटी के तेल आग लगा लिया। बाल छोटा करवाने के लिए। क्या नाम है इसका? अब खबर मेरठ से है। वहां पर परतापुर थाना इलाके के सोरखा रोड पर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। तस्वीरें देखिए आप। इधर बागपत में अत्याधुनिक हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कई युवक अलग अलग असलहों से कई राउंड की फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से सोशल साइट पर इस वीडियो को वायरल किया गया है। फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों के अवैध होने की आशंका भी जताई जा रही है और सौरभ नाम के शख्स की सोशल साइट पर यह वीडियो पोस्ट किया गया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी बागपत ने जांच बैठाई है और वीडियो में फायरिंग कर रहे युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिव। तो बात करते हैं बाबा बर्फानी की, जिनके दर्शन के लिए जम्मू बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। एक जत्था पहलगाम के रास्ते गुफा तक पहुंचेगा, जबकि दूसरा जत्था बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेगा। अरे बहुत अच्छा ही है। और ये सीआरपीएफ वाले के इतने सारे अच्छे पूरी सुरक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये भोले की टोली है, ये भोले की भक्ति है, ये भोले की शक्ति है। हर भक्त शिव की भक्ति से सराबोर है। सबका एक ही जयकारा है, बम बम भोले। और दिल में बस बाबा बर्फानी के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। इस भारतवर्ष के लिए इस प्रकार की यात्रा का सभी को बेइंतहा मतलब इंतजार रहता है कि हम पहले जत्थे में हर साल से यात्रा करते आ रहे हैं। कुछ लोग खराब करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा, मन में इच्छा है, भगवान के दर्शन करने की चाहत है। चाहे कुछ भी हो जाए, जाएंगे, दर्शन करेंगे। हमारे मन में बहुत उत्साह है। हम भी भोलेनाथ की शादी में जा रहे हैं, कश्मीर की वादी में।